अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। थ्रेड्स की दो टाइप्स हैं, कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं और यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स में भी हैंडल्ड एट डिफरेंट लेवल्स। थ्रेड्स को डिफरेंट लेवल्स पर हैंडल किया जा सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स टू बी मैनेज्ड इन अ मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम्स में दो तरीक़ों से थ्रेड्स को हैंडल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। दीज आर नोन एज यूज़र थ्रेड्स एंड कर्नल थ्रेड्स। इनको हम यूज़र थ्रेड्स कहते हैं और कर्नल थ्रेड्स कहते हैं। व्हाट इज़ कर्नल लेवल थ्रेड्स। कर्नल लेवल थ्रेड्स कौन से होते हैं। कर्नल लेवल थ्रेड्स आर सपोर्टेड विद इन द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल के अंदर जो थ्रेड्स होते हैं उनको हम कर्नल लेवल थ्रेड्स कहते हैं। ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स सपोर्ट कर्नल लेवल थ्रेड्स। जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सब के सब कर्नल लेवल थ्रेड्स को सपोर्ट करते हैं। दे अलाउ द कर्नल टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क्स एंड टू सर्विस मल्टीपल कर्नल सिस्टम कॉल्स साइमल्टेनियसली। ये कर्नल को अलाउ करते हैं कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है एंड टू सर्विस मल्टीपल कर्नल सिस्टम्स। और मल्टीपल जो कर्नल सिस्टम के जो हमारे पास सर्विसेज होती हैं उनको जो है वो उनके टास्कों को परफॉर्म कर सकता है एक ही वक्त में। एडवांटेजेस हैं इसके और डिसएडवांटेजेस हैं। व्हाट इज़ एडवांटेजेस। डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड्स आर एज फॉलोज। कर्नल के मुख्तलिफ जो है वो एडवांटेजेस हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज हम डिस्कस कर लेते हैं। कर्नल हैज़ फुल नॉलेज ऑफ ऑल थ्रेड्स। कर्नल जो है थ्रेड्स के बारे में मुकम्मल नॉलेज रखता है। देयरफॉर द शेड्यूलर में डिसाइड टू गिव more time to a process with large number of threads than the process having small number of threads। इस वजह से जो शेड्यूलर है वो डिसाइड करता है कि ज़्यादा टाइम उस प्रोसेस को दिया जाए जिसके नंबर ऑफ़ थ्रेड्स ज़्यादा हैं, ना कि उस प्रोसेस को जिनके नंबर ऑफ़ थ्रेड्स कम हैं। ठीक है। नंबर 2 एडवांटेज, कर्नल लेवल थ्रेड्स आर स्पेशली गुड फॉर एप्लीकेशंस। जो कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं वो एप्लीकेशंस के लिए अच्छे होते हैं। दैट आर ब्लॉक्ड फ्रीक्वेंटली, जो कि फ्रीक्वेंटली जो है वो ब्लॉक्ड होते हैं। इस वजह से जो कर्नल लेवल जो थ्रेड्स हैं वो एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। व्हाट इज़ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसका पहला डिसएडवांटेज है द कर्नल लेवल थ्रेड्स आर स्लो एंड इनएफिशिएंट। जो कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं वो स्लो होते हैं और इनएफिशिएंट होते हैं। ठीक है। दूसरा एडवांटेज इसका डिसएडवांटेज है कर्नल मस्ट मैनेज एंड शेड्यूल थ्रेड्स एज वेल एज द प्रोसेसेस। कर्नल ने ये मैनेज करना होता है और शेड्यूल करना होता है थ्रेड्स को और उसके प्रोसेसेस को। ठीक है। इट रिक्वायर्स आ फुल थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। तो इसको जो है फुल थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक की ज़रूरत होती है, जिसको हम टीसीबी कहते हैं। टीसीबी का मतलब है थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक फॉर ईच थ्रेड टू मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट थ्रेड्स, ताकि जो थ्रेड्स के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। देयर इज़ आ सिग्निफिकेंट ओवरहेड एंड इंक्रीजेस द कर्नल कॉम्प्लेक्सिटी। इस वजह से जब टीसीबी क्रिएट होता है और हर थ्रेड की जो है इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जाता है, इस वजह से जो कर्नल की जो टास्क कैपेबिलिटी है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, पेचीदा हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। What is user level threads? User level threads are implemented in user level libraries instead of system calls। जो यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है यूज़र लेवल लाइब्रेरीज़ के अकॉर्डिंग, ना कि सिस्टम कॉल्स के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। बल्कि जो यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं उनको हम यूज़र लेवल लाइब्रेरीज़ के मदद से उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। लेकिन जो हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं उनको सिस्टम कॉल्स की मदद से इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। द थ्रेड स्विचिंग डज नॉट नीड टू कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम।
जब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर हम स्विच करते हैं वहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट डज़ नॉट कॉज इंटरप्ट, तो इस वजह से यहाँ पर इंटरप्ट की भी कोई वजह नहीं बनती टू द कर्नल, तो कर्नल को जो है इंटरप्ट नहीं करवाया जाता जो, तो इस वजह से जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नीड नहीं होती कॉल करने की एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर मूव करने के लिए। द कर्नल नोज नथिंग, कर्नल को कुछ नहीं पता होता अबाउट द यूज़र लेवल थ्रेड्स, यूज़र लेवल थ्रेड्स के मतलब कुछ नहीं पता होता। इट मैनेजेस दीज थ्रेड्स, इट मैनेजेस दीज थ्रेड्स, इन थ्रेड्स को मैनेज करता है एज सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसेस, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसेस की तरह इसको मैनेज करता है। द यूज़र लेवल थ्रेड्स आर वेरी फास्ट, जो यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। जैसे कि हमने कर्नल लेवल थ्रेड्स के एडवांटेजेस पढ़े और डिसएडवांटेजेस पढ़े, इसी तरह से जो हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड है इसका भी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। Different advantages of user level threads are as follows. The user level threads are fast and efficient. जो user level threads होते हैं वो fast होते हैं और efficient होते हैं। They can implemented on a operating system that does not support threads. ये उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर भी इम्प्लीमेंट करवाए जा सकते हैं जो कि थ्रेड्स को सपोर्ट नहीं करते। दे आर सिंपल टू मैनेज, इनको मैनेज करना बहुत सिंपल है। द स्विचिंग बिटवीन थ्रेड्स कैन बी डन विदाउट कर्नल, तो कर्नल के बगैर भी हम एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर स्विच करवा सकते हैं। व्हाट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ यूज़र लेवल थ्रेड्स, तो यूज़र लेवल थ्रेड्स के डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका सबसे पहला हमारे पास डिसएडवांटेज है देयर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन थ्रेड्स, जो यूज़र लेवल थ्रेड्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत कम होता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, और जो कर्नल और के साथ भी जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी बहुत कम होता है। द प्रोसेस गेट्स सिंगल टाइम स्लाइस, जो प्रोसेस होता है उसको सिंगल टाइम स्लाइस मिलता है इवन इफ़ इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड्स इन इट। ये भी हो सकता है अगर एक प्रोसेस के पास बहुत सारे थ्रेड्स क्रिएट किए गए हैं लेकिन उसको जो टाइम स्लाइस है वो एक ही मिलेगा, ठीक है। A multi-threaded application with pure user level threads cannot take advantage of multiprocessing. जो multi-threaded applications होती हैं जो कि purely user level threads पर बनाए जो है डेवलप की रहती हैं वो multiprocessing के advantages को gain नहीं कर सकती। The kernel assigns only one process to a processor at a time. जो कर्नल होता है वो असाइन करता है सिर्फ एक प्रोसेस को प्रोसेसर एक वक्त में, ठीक है। Multi-threading models. What is multi-threading models? In a specific implementation, the user threads must be mapped to kernel threads using one of the following strategies. जो यहाँ पर जो यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं उनको मैप करवाया जाता है कर्नल लेवल थ्रेड्स पर। तो तीन तरह के मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं। एक हमारे पास मॉडल है मैनी टू वन मॉडल, दूसरा हमारे पास है वन टू वन मॉडल, तीसरा हमारे पास है मैनी टू मैनी मॉडल। व्हाट इज़ मैनी टू वन मॉडल? जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं बहुत सारे हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं और एक हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड होता है। इसको हम मैनी टू वन मॉडल कहते हैं, ठीक है, मैनी टू वन। जो पैराग्राफ है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये वाली जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसको मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपको जो करली लाइंस पे जो है आपको नज़र ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं थ्रेड्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे थ्रेड्स हैं लेकिन एक हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड है। जब बहुत सारे यूज़र लेवल थ्रेड्स को एक ही कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर मैप करवाया जाता है इसको हम कहते हैं मैनी टू वन मॉडल, ठीक है। इन मैनी टू वन मॉडल मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स आर मैप टू वन कर्नल थ्रेड। बहुत सारे यूज़र लेवल थ्रेड्स को एक कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर मैप करवाया जाता है। इट इज़ एफिशिएंट, ये एफिशिएंट होता है बिकॉज क्योंकि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन यूज़र स्पेस, क्योंकि इनको यूज़र स्पेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, इस वजह से ये एफिशिएंट होते हैं। अ प्रोसेस यूजिंग दिस मॉडल विल बी ब्लॉक्ड इंटायरली। एक जो प्रोसेस इस मॉडल को यूज़ करता है उनको हम जो है इंटायरली ब्लॉक करवा सकते हैं इफ़ अ थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। अगर एक भी थ्रेड जो है ब्लॉक सिस्टम कॉल दे दी है तो उसको जो है पूरे के पूरे प्रोसेस को हम ब्लॉक करवा सकते हैं।
ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द कर्नल एट आ टाइम, एक वक्त में सिर्फ एक ही थ्रेड कर्नल को एक्सेस करवा सकता है। सो इट कैन नॉट रन इन पैरेलल और मल्टी प्रोसेसर, तो इस वजह से सारे थ्रेड्स जो है एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। द ग्रीन थ्रेड्स of Solaris and GNU portable threads are implemented by the many-to-one model। जो रियल लाइफ में जो थ्रेड्स ये जो मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, एक हमारे पास एक ग्रीन थ्रेड्स के ऊपर ये रियल लाइफ में ये मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा सोलारिस है और GNU में जो हमारे पास पोर्टेबल थ्रेड्स होते हैं आर इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग दिस मैनी टू वन मॉडल। सेकेंड हमारे पास है वन टू वन मॉडल, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तस्वीर में कि एक हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड है, एक हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड है, दूसरा भी यूज़र लेवल थ्रेड है, कर्नल लेवल थ्रेड है, यूज़र लेवल थ्रेड है, कर्नल लेवल थ्रेड है। एक ही कर्नल लेवल थ्रेड को एक ही यूज़र लेवल थ्रेड के ऊपर मैप करवाया जाता है। तो यहाँ पर हम स्टडी कर लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। इन वन टू वन मॉडल ईच यूज़र थ्रेड इज़ मैप टू अ कर्नल थ्रेड, एक यूज़र लेवल थ्रेड को एक ही कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर मैप करवाया जाता है। इट प्रोवाइड्स मोर कनकरेंसी, ये जो है हमें ज़्यादा कनकरेंसी प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट अलाउज अनदर थ्रेड टू एग्जीक्यूट इफ़ अ थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। ये क्योंकि हमें अलाउ करता है कि अगर एक भी थ्रेड ने सिस्टम कॉल जो है ब्लॉक सिस्टम कॉल दे दी है, तो भी जो बाकी हमारे पास जो यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे उस टाइम पे। अब कनकरेंसी का मतलब क्या है? कनकरेंसी का मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो सारे के सारे थ्रेड्स एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हर यूज़र लेवल थ्रेड को एक कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो उसके ऊपर मैप करवाया गया है उनको। ईच यूज़र थ्रेड रिक्वायर्स अ कर्नल थ्रेड, हर यूज़र थ्रेड को कर्नल थ्रेड की ज़रूरत होती है, मुहैया किया जाता है उनको। दैट में अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, तो इस वजह से जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होती है। द क्रिएशन ऑफ थ्रेड्स इन दिस मॉडल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन नंबर, जो तो इस वजह से जो थ्रेड्स की जो क्रिएशन है वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। उसको क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जाता है? क्योंकि जितने हमारे पास कर्नल थ्रेड्स होंगे उतने ही हम यूज़र लेवल थ्रेड्स क्रिएट करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं करवा सकते। इट इज़ यूज बाय लाइनक्स एंड विंडोज़ एक्सपी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू, तो ये तीन तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पर हम वन टू वन मॉडल इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा हमारे पास विंडोज़ एक्सपी है। विंडोज़ एक्सपी पहले यूज़ होती थी, आजकल बहुत रेयर है जो कि जहाँ पर विंडो एक्सपी इस्तेमाल होती हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम 2 है जहाँ पर वन टू वन मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। मैनी टू मैनी मॉडल का मतलब है, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं और बहुत सारे हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं, बहुत सारे, तो इस तरह से बहुत सारे यूज़र लेवल थ्रेड्स को बहुत सारे कर्नल लेवल थ्रेड्स के ऊपर हम मैप करवा देते हैं। तो स्टडी कर लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। दिस मॉडल मल्टीप्लेक्सिस मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स टू अ स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे यूज़र लेवल थ्रेड्स को या तो उस तादाद के बराबर, यूज़र लेवल थ्रेड्स की तादाद के बराबर या उससे थोड़े कम जो है उनके ऊपर कर्नल लेवल थ्रेड्स के ऊपर मैप करवाया जाता है। द नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स मे बी स्पेसिफिक टू आइदर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन और अ पर्टिकुलर मशीन। जो कर्नल थ्रेड्स हैं, द नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड, जो कर्नल थ्रेड्स की तादाद है, में भी स्पेसिफिक हो सकता है कि यहाँ पर स्पेसिफिक हो टू आइदर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, एक से हो सकता है किसी एप्लीकेशन जो हमारे पास एक ख़ास एप्लीकेशन है उसने कहा हो कि जो कर्नल लेवल थ्रेड्स की तादाद इतनी 10 होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। या फिर हो सकता है कि उस मशीन के मुताबिक कर्नल लेवल थ्रेड्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हों। द यूज़र कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ़ यूज़र थ्रेड्स, तो यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी से कितने ही नंबर ऑफ़ यूज़र थ्रेड्स क्रिएट करवा सकता है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग कर्नल थ्रेड्स कैन रन इन पैरेलल और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, और इन सारे यूज़र लेवल थ्रेड्स को एक ही टाइम पे हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। द कर्नल कैन एग्जीक्यूट अनदर थ्रेड इफ़ अ थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, अगर एक सिस्टम जो हमारे पास थ्रेड है उसने जो है ब्लॉक सिस्टम कॉल दे दी है, तो बाकी से जो थ्रेड्स होंगे वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। द इंडिविजुअल प्रोसेसेस में बी एलोकेटेड
जो इंडिविजुअल प्रोसेसेस में बी एलोकेटेड वेरिएबल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीपीयूज अवेलेबल एंड अदर फैक्टर्स। जो हमारे पास इंडिविजुअल प्रोसेसेस होंगे उनको एलोकेट किए जाएंगे वेरिएबल नंबर ऑफ कर्नल्स, यानी कि मुख्तलिफ तादाद में कर्नल थ्रेड्स उनको अलाउ किए जाएंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, सीपीयू के ऊपर डिपेंड करता है या फिर दूसरे फैक्टर्स यानी कि मशीन के ऊपर या जो एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रोसेस को कितने कर्नल थ्रेड्स जो हैं वो अलाउ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय सोलारिस। ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, मैनी टू मैनी मॉडल सोलारिस में यूज़ होता है, IX में यूज़ होता है, HPUX में यूज़ होता है एंड True64 यूनिक्स में ये मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है, मैनी टू मैनी मॉडल। आई होप कि आपको लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई हो। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।